जो तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे वही तो फरिश्ते बनेंगे। और कौन सी मुख्य बात थी जिसकी प्रैक्टिस करनी है फरिश्ते बनने के लिए? ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप योग, जिसको बाबा ने कहा लाइट हाउस, माइट हाउस और पावरफुल योग। तो कल परसों फिर बाबा से हम सबको अलौकिक पालना मिली, सबको अनुभव हुआ, पालना मिली। भरपूर करता है बाबा, हमें चार्ज करता है। और बाबा ने इस ज्वालामुखी योग के द्वारा ही संस्कारों का संस्कार भी होगा, वो भी बात कही। क्योंकि केवल विदाई दे देने से कईयों को अनुभव है, मुझे एक दो ने बताया भी कि हमने तो बाबा के सामने ही अपने संस्कार को विदाई दे दी थी, वो फिर आ गया थोड़ी देर के बाद, क्या करें। तो ये मोटी चीज तो है नहीं मेहमान के उसको विदाई दे दी और वही गए। ये तो सूक्ष्म साधनाओं के द्वारा होता है। नहीं भाई साहब, आ गया, उसको दोबारा उसको दे दो। हाँ, लेकिन वो देते देते ही थक जाते हैं बेचारे, हजारों बार दे दिया, क्योंकि इसके लिए पावरफुल योग चाहिए। ज्वालामुखी योग का अर्थ ही है जब योग अग्नि बन जाए, अग्नि की तरह वो संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, मन के विकारों को और विकर्मों को नष्ट करने लगे, वो ज्वाला स्वरूप योग है। तो हम इसका अभ्यास भी करेंगे। आज मुझे कहा भी गया और मेरी भी इच्छा है कि हम बीच बीच में कुछ अभ्यास भी करें। फरिश्ता बनने का बाबा ने 1 साल का होमवर्क दिया है। इतना लंबा होमवर्क पहले कभी नहीं दिया। छोटे छोटे अभ्यास हर बार बाबा हमें देते आए। है इच्छा बनने की? पहले तो हमें अपने से ये पूछना है। देखिए, पुरुषार्थ का बीज ही ये है कि हमारे अंदर क्या सचमुच इच्छा जगी है, या बाबा ने कहा और हमने सुन लिया, बस ठीक है फरिश्ता बनना है, और कई संकल्प चला दिए। अगर हमारे अंदर सच्चे दिल की इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। रोज हम सोचते रहे फरिश्ता बनना है और प्लानिंग कुछ भी ना हो तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास अपने फरिश्ते स्वरूप की एक क्लियर विजन, अपने संपूर्ण स्वरूप की एक क्लियर विजन होनी चाहिए, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसका भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हम आज फरिश्ते स्वरूप की भिन्न भिन्न ड्रिल्स, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक अभ्यास करना चाहेंगे। पहले सभी चिंतन करें उस पर। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप क्या है? वो जैसे मेरे सामने है, चाहे हम उसे वतन में देखेंगे ऊपर, चाहे यहां सामने देखेंगे। कहां देखेंगे? कहां पसंद करेंगे आप? चलो, जो वतन में देखना चाहे वो वतन में, जो अपने सामने देखना चाहे सामने। कैसा होगा वो? बिल्कुल लाइट माइट स्वरूप, अर्थात लाइट माइट ही फैल रही है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में है, प्रकाश फैल रहा है बिल्कुल, और कुछ नहीं रहा। जो प्रसिद्ध है कि फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं टिकते, ऊपर रहते। 1 फुट ऊपर दिखाया। देवताओं के पैर धरती से 1 फुट ऊपर रहते, ये शास्त्रों में भी है। ये फरिश्तों की गायन है। देवताओं के तो जमीन पे रहते हैं, फरिश्ते ऊपर रहते हैं, धरती के आकर्षण से परे, संसार के आकर्षण से परे।
फरिश्ते की जो पहली परिभाषा है कौन सी देता है बाबा? फरिश्ते अर्थात जिसका किसी से कोई रिश्ता न हो। है ये बात संभव? माताएं क्या कहेंगी? बहनें बताओ, आपको 10 बच्चे हैं, संभव है कि 10 से कोई रिश्ता ना हो? 10 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा 4 हैं, किसी किसी को 10-11 भी हैं वैसे तो। 10 संबंधी हैं आपके पास, क्या ये संभव है आपका उनसे रिश्ता हो ही ना? प्रैक्टिकली बात करें हम, थियोरिटिकल नहीं भाई कि हमसे किसी का कोई रिश्ता नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, पर सारा दिन तो रिश्ता ही है। क्या अर्थ है इसका? लेकिन भगवान वाच तो सत्य है ना। क्या अर्थ है इसका? कि उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं, अर्थात हाँ, जितने भी नाते रिश्ते हैं उनके लगाव से मुक्त, उनके इफेक्ट से मुक्त, उनके प्रभाव से मुक्त, उनके आकर्षण से मुक्त। सबके साथ तो हमें रहना ही है, कोई अकेले भी हों, समर्पित भी हों, तो भी तो सबसे रिश्ते हैं ना सेवाओं के। डिटैच होकर रहना, कार्य भी करना, जिम्मेदारी भी निभाना और डिटैच भी रहना, ये है किसी से रिश्ता नहीं। जैसे फाइनली हम जुड़े हुए हैं एक से, फरिश्ता माना निरंतर योग युक्त। हम अपने स्वरूप को देखेंगे, क्या है ये सूक्ष्म शरीर, सभी इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हों। आत्मा यहाँ बैठकर जो कुछ सोचती है, निरंतर सोचते हैं ना हम, हमारा प्रकाश, हमारे संकल्पों की एनर्जी, हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस इस शरीर में निरंतर फैलते रहते हैं। फैलते हैं ना? जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे चेहरे क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि खुशी के वाइब्रेशंस हमारे शरीर में फैल गए, हमारा अंग अंग उससे प्रभावित हो रहा है। मेडिकली भी कई चेंजेस शरीर में हो रही हैं जब हम बहुत आनंद में हैं, और जब उदास हैं, टेंशन में हैं, तो चेहरे बदल गए, शरीर के अंग अंग पर उसका बुरा इफेक्ट होने लगा। तो इसका कारण है कि आत्मा से संकल्पों की एनर्जी पूरे शरीर में फैलती है और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर के अंदर ठीक ऐसा ही प्रकाश का शरीर भी है। हम 2 शरीरों में बैठे हैं, बाहर स्थूल, अंदर सूक्ष्म। हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे, कल्पना कहूं मैं इसके लिए कि स्थूल शरीर हमसे अलग हो गया। जैसे जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा बच जाती है सूक्ष्म शरीर में। हम अपने को सूक्ष्म शरीर में देखेंगे और अपने सामने अपना संपूर्ण स्वरूप लाओ। मान लो अब से 10 साल के बाद हमें संपूर्ण बनना है, तो हम ऐसे होंगे। लाल लाइट करें, हम ऐसे होंगे। वतन में चाहे आप वतन में इमर्ज करें, सामने चाहे सामने, बिल्कुल मग्न होकर अपने सामने अपना संपूर्ण शरीर स्वरूप देखें। निरंतर योग युक्त, संपूर्ण पावन, लाइट माइट से संपन्न, शक्तियों का भंडार, सर्व बंधनों से मुक्त, विकर्माजीत, संपूर्ण विजयी आत्मा बिल्कुल सामने ले आए। मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि जो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऊपर से निरंतर आती हुई बाबा की शक्तियों की किरणें।
ओम शांति। ये हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप होगा। अब हम भिन्न भिन्न ड्रिल्स करेंगे। कभी ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप चलकर हमारी ओर आता है और मुझ में समा जाता है। बहुत अच्छी अनुभूति होगी। फिर वो संपूर्ण स्वरूप हमसे निकलकर जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, फिर चल के आता है, हम में समा जाता है। हम ही वो हैं, हम ही उस स्वरूप में स्थित हो गए। इसकी भिन्न भिन्न ड्रिल्स की चर्चा बाद में करेंगे। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट के दो अर्थ हैं। एक, मैं आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का, ये फरिश्ता हो गया। दूसरा अर्थ, मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट, हल्का, बोझ से मुक्त, मन भी लाइट। ये डबल अर्थ है डबल लाइट का। तो हम अपने इस लाइट स्वरूप को देखेंगे और अपने मन को संपूर्ण हल्का करेंगे फरिश्ते स्वरूप की। हमें फरिश्ता स्वरूप धारण करना है तो कुछ थोड़ी सी बातों पर विशेष अटेंशन देंगे। जिनको सच्चे दिल से इस स्वरूप को धारण करना है, पहली धारणा, व्यर्थ से मुक्त। फरिश्ते व्यर्थ नहीं सोचते। हमें ये फीलिंग बढ़ा देनी है, ये स्वमान ले लेना है, मैं फरिश्ता हूं। तो फरिश्ते कभी व्यर्थ नहीं सोचते। फरिश्ते कहीं अटकते नहीं, वो सबके रक्षक होते हैं। मैं फरिश्ता हूं। बहुत अच्छा नशा लेंगे। पहली धारणा, व्यर्थ से मुक्त। पसंद है? इस पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। बस हम ये संकल्प रख लें दृढ़, ये बहुत मदद करेगा। मैं फरिश्ता हूं, नो वेस्ट थॉट। दूसरा, संपूर्ण रूप से हल्के, बंधनों से मुक्त। कोई चीज हमें बांध नहीं रही है, किसी का इफेक्ट हमें खींच नहीं रहा है, किसी के शब्द हमें भारी नहीं कर रहे हैं, किसी का व्यवहार हमें परेशान नहीं कर रहा है। हल्के, जिसको पिछली मुरली में कहा, बेफिक्र बादशाह। बादशाह, फरिश्ते बादशाह होते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं। हमें हल्के भी रहना है। इस पर हम डिटेल में आगे चलेंगे। तीसरी धारणा, प्योरिटी पर ध्यान देंगे। पवित्रता, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र, बहुत पवित्र, जिसका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो। हमारी पवित्रता का एक स्वरूप हमारी शुभ भावनाएं भी हैं, है ना? बिल्कुल सबके लिए निर्मलता हो जाए, किसी के लिए व्यर्थ भाव न रहे। परसों की मुरली में ये बहुत अच्छी बात थी, आपने कैच की हो। किसी के लिए भी व्यर्थ भाव रखना माना सब कुछ व्यर्थ, हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। बाबा ने मुरली में ही फरिश्ते की बहुत सारी बातें कह दी। तो हम अपने चित्त को निर्मल करें। चौथी प्रैक्टिस बहुत सुंदर है। हम दूसरों को फरिश्ते स्वरूप में देखें, चाहे आत्मिक स्वरूप में देखें, चाहे उनके पीछे खड़ा हुआ उनका फरिश्ता स्वरूप देखें। एक बार कम से कम, क्योंकि इसके लिए बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। एक बार थोड़ी देर के लिए
समझो 5-7 मिनट के लिए हम लक्ष्य बना लें, जो भी दिखाई देगा उसको उसके फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे कि इनका असली संपूर्ण स्वरूप तो ये है। 5वीं धारणा बोलो, एक आपको बतानी है। फरिश्ते अर्थात हाँ, वो पहली बात हम चर्चा कर चुके हैं। और एक प्रैक्टिकल धारणा, और एक धारणा बहुत संतुष्ट, जो बाबा ने लास्ट में वरदान दिया, बहुत संतुष्ट। बहुत माना संपूर्ण, जैसे सब कुछ पा लिया। कल की सवेरे की मुरली में भी था, प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न आत्माएं, उनकी बहुत अच्छी निशानी बताई। उनकी आंख कहीं भी डूबेगी नहीं। समझते हैं ना, ये मुहावरा है, कहावत है, कहीं आंख न डूबना। ऐसा नहीं ये धनवान है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं हम। अरे हम भी धनवान होते तो कितना अच्छा होता। कोई किसी में और पर्सनालिटी है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये होगा ही नहीं। संपूर्ण संतुष्ट, भरपूर आत्मा संपूर्ण संतुष्ट होती है, तृप्त। ऐसी आत्माएं फरिश्ते स्वरूप को सहज ही अनुभव करेंगी। इन धारणाओं पर हम बहुत ध्यान देंगे, पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा व्यर्थ से मुक्त और बहुत हल्के। हल्के रहने के लिए पहले अपनी शक्तियों में विश्वास, अपनी शक्तियों की अवेयरनेस, अपनी शक्तियों की पहचान। हम बहुत शक्तिशाली हैं तो हर बात हमें छोटी लगेगी। हम बहुत कमजोर हैं, शारीरिक रूप से देखें हम कमजोर हैं, हर बात भारी लगती है। कोई कह दे कि सीढ़ी ऊपर चढ़ के जरा ये चाय पी के आनी है तो भारी लगेगा, और स्ट्रांग है तो भाग दौड़ के ही चढ़ जाएंगे। हम अपनी शक्तियों को पहचानें। जीवन में आने वाली सभी बातें हमारी शक्तियों की भेंट में क्या हैं? बहुत छोटी हैं। बिल्कुल इस संकल्प को हम बार बार रिपीट करें अपने अंदर। जीवन में आने वाली सभी बातें हमारे सामने बहुत छोटी हैं, बड़ी नहीं है। जिन बातों के कारण हम अपनी स्थिति को गिरा रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। पसंद है ये बात? बहुत छोटी है वो। हम मास्टर ऑलमाइटी, तो छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। दूसरी धारणा, 3 बातें हैं हल्का रहने के लिए। पहली, स्वयं की शक्तियों को पहचानना, उसकी फीलिंग में रहना, अवेयरनेस में रहना, स्मृति में रहना। और दूसरा, और जीवन में जो बड़ी बातें आ जाती हैं तो याद रखेंगे हमारा साथी कौन है। बहुत बड़ा नशा है ये। भगवान हमें साथ दे रहा है, इसलिए कोई बात हमारे लिए कठिन नहीं। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो उनके लिए सब कुछ खेल। लोग भगवान को पाने में ही इतने मस्त रहे, पाने के लिए, कि उन्हें छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं रही। और भगवान को पाने के बाद तो हमें मस्त फकीर बन ही जाना चाहिए। छोटी मोटी बातें न थे, बोझ सारे बाबा के। तो किसका हाथ हमारे सिर पर है? कौन हमारा साथी है? ये नशा हमें निश्चिंत रखेगा, बहुत हल्का, बोझ है ही नहीं। हम ऐसा ही जीवन जिएंगे कि सिर पर कोई बोझ नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं। तीसरी बात है ज्ञान का बल, ड्रामा के ज्ञान का बल। 3 ही बातें हो गई, आत्मा, शक्ति, परमात्मा हमारा साथी। तीसरा ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा का सुंदर ज्ञान हमें दिया है। उसको भिन्न भिन्न तरह से यूज करने का अभ्यास हमें लंबा काल रखना है। जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो
कल पहले हुआ था। बहुत अच्छी बात है ये बाबा की। ड्रामा की कितनी गुह्यता बाबा ने हम सबके सामने रखी है। नथिंग न्यू, वही हो रहा है, कुछ सोचने की बात ही नहीं, साक्षी भाव आ जाएगा, लेकिन लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए। इन 3 बातों के आधार से हम अपने को बहुत लाइट रखेंगे। प्रैक्टिस करनी है हमें भिन्न भिन्न। अब प्रैक्टिकल करना है। देखिए हमारे पास 12 मास हैं, लंबा समय। प्लानिंग हम इस तरह कर सकते हैं कि 12 मास के लिए हम 12 तो सुंदर धारणाएं ले लें। हर मास एक धारणा पर विशेष फोकस कर ले और अपने योग के चार्ट को बढ़ाते बढ़ाते 8 घंटे तक ले चले। इससे कम में तो फरिश्ते बन नहीं पाएंगे, पर 4 घंटे योग में अच्छे अनुभव रहेंगे। 8 घंटे योग के बाद फरिश्ते स्वरूप की गुड फीलिंग, नेचुरल फीलिंग हमें होती रहेगी। 12 मास की 12 धारणाएं कैसी हो सकती हैं? हमारी जो बड़ी धारणाएं हैं, ध्यान दे उन पर। कौन कौन से? अनासक्त वृत्ति, नष्टो मोह, न्यारापन और प्यारापन, अचल अडोल अवस्था, निर्भय अवस्था, ये बड़ी बड़ी धारणाएं। साक्षी भाव, शुभ भावनाएं, क्षमा भाव, ये हमारी बड़ी बड़ी धारणाएं। एक है गुणों की धारणा, उसको हम अलग टॉपिक ले लें कि हमें कुछ गुण धारण करने हैं। संतुष्टता, सरलता, सहनशीलता। पर निर्भयता एक बहुत बड़ी धारणा है। ये गुण भी है, लेकिन इस गुण की धारणा बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य को अनेक जगह निर्भय होना होता है। उसके मन में छुपा हुआ भय अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। बहुत सारे व्यर्थ का कारण डर होता है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ डर, सूक्ष्म डर, कहीं अपमान का डर, कहीं बदनाम होने का डर, कहीं फेल होने का डर। भिन्न भिन्न तरह के डर हैं जो हमें कमजोर करते हैं। तो 12 धारणाएं चुन लेंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे। हम लक्ष्य बना लें कि 2012 जैसे संसार को भयभीत करने वाला होगा। छोटी भी घटनाएं होंगी ना भूकंप की, तो लोग आशंकित होंगे, अगली घटना बहुत बड़ी हो सकती है, पता नहीं कहां हो जाएगी। डर ऐसी चीज है ना, एक बार लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनली डिक्लेयर किया हुआ है ना, ज्योतिषियों ने नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बुद्धिमानों ने, खोजकर्ताओं ने, कि 2012 21 दिसंबर को ये हो जाएगा। तो छोटी छोटी घटनाएं होने पर भी लोग भयभीत होंगे। और हम एक साधना में चलें, हम एक साधना को लेकर चलें। पूरा साल सुंदर साधनाओं में बिताएं और उसकी सुंदर प्लानिंग करें। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो हर 15-15 दिन में जस्ट रिवाइज करें सभी बातों को। एक सुंदर प्लान बना लें। आप 20-25 बातें लिख लें, चार्ट के लिए नहीं, जस्ट देखने के लिए, अपने को ऑब्जर्व करने के लिए। हर 15 दिन में उन सब को सामने रखकर अपने पर दृष्टि डाला करें। ये मुझे करना है, अपने को याद दिलाएंगे। 25 ज्यादा लगे तो 10 बातें तो जरूर रखें। जैसे अनासक्त रहना है, निर्भय रहना है, योग को इसी तरह से अभ्यास में लाना है, बहुत हल्के रहना है, इसी स्वमान में रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, अनुमान के आधार से व्यर्थ को बढ़ने नहीं देना है, अनेक बातों से मुक्त रखना है अपने को। बहुत चीजों से आंखें बंद कर लो, करनी पड़ेगी या नहीं? जिसको कुछ प्राप्त करना है उसे संसार की बहुत सारी बातों से आंखें बंद करनी ही पड़ती हैं। दुनिया में भी हम देख लें, कोई किसी विशेष टारगेट को प्राप्त करना चाहता है, बिजनेस ही है किसी का, वो उसे बढ़ा रहा है, तो और चीजों की तरफ से वो आंखें बंद कर लेता है। यही लक्ष्य है। स्टूडेंट है, कोई हायर कंपटीशन दे रहा है, और तरफ से आंखें बंद कर लेता है ना स्टूडेंट। इधर चलना है, ये अचीव करना है, इतना ग्रेड लेना है। हम भी ऐसा अपना
प्लानिंग करें, कुछ पॉइंट्स लिखें। पसंद है? करना है ये सबको। ऐसे नहीं मैंने क्लास कराई, आपने सुनी, अच्छा हुआ और पूरा हो गया। सबको करना है। फरिश्ते की भिन्न भिन्न ड्रिल्स। अब हम उन ड्रिल्स का अभ्यास भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो भिन्न भिन्न ड्रिल बिल्कुल क्लियर हो हम फरिश्ते हैं। पहली सबसे सुंदर ड्रिल, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये फरिश्ते की और देवता की हमारी जैसे दो ड्रेस हैं, और हमारे सामने टंगी हैं दोनों ड्रेस। बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा के सामने देवताई ड्रेस जैसे खूंटी पर टंगी रहती थी और नशा रहता था। ये छोड़ा बूढ़ा और ये ड्रेस पहनी। हम भी इधर फरिश्ता है, इधर देवताई ड्रेस है, इधर मैं ब्राह्मण हूं। एक त्रिकोण बना लें। मैं आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, फरिश्ते के शरीर में प्रवेश कर लिया। वो ड्रेस पहन ली, वो शरीर छोड़ा, देवताई ड्रेस पहन ली, वो छोड़ा, फिर ब्राह्मण शरीर में आ गए। पहली सुंदर प्रैक्टिस। चले अब हम इसको कर लेते हैं 2 मिनट के लिए केवल। लाल लाइट।